विन कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन जो है ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए जो लेके आई हूँ वो किसी न किसी पेपर में ज़रूर आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से नोट करना है, अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है कहाँ हुआ था, बताना है हमें कहाँ पे हुआ था मैथिली शरण गुप्त का जन्म। जन्म और मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपके लिए जो है ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है कहाँ हुआ है? जौनपुर में, ए जौनपुर में हुआ है, या बी बनारस में, सी झांसी में। तो सी झांसी में जो है मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ है जो है ये आप अच्छे से याद करोगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश झांसी में हुआ है। इनका जन्म जो है झांसी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? अब सन बताना है हमें। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है कब हुआ, कौन सा सन है वो जिसमें मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। तो सन आपने अच्छे से याद रखना है। जो है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कौन से सन में हुआ? सन 1884 ईस्वी, सन 1885 ईस्वी, सन 1886 ईस्वी या सन 1887 ईस्वी। तो कौन से सन में जो है, तो वो सी होगा। सन 1886 ईस्वी में जो है मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ है, सन 1886 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्र कवि के रूप में जो है किसे जाना जाता है, ये पूछा है। किसको जो है राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। राष्ट्र कवि जो है किसे कहा जाता है? कौन से कवि को जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो वो मैथिली शरण गुप्त हैं। बी आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? किसने जो है राष्ट्र कवि की उपाधि जो है उनको दी थी? तो कौन से जो है वो नेता हैं जिसने जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी है? सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, लाला लाजपत राय हैं। तो किसने जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? तो बी होगा, महात्मा गांधी ने दी थी। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी थी। ये आप अच्छे से जो है याद करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? कौन से युग के हैं ये कवि, ये बताना है हमें। भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, छायावादी युग या शुक्ल उत्तर युग। कौन से युग के जो है मैथिली शरण गुप्त हैं? कौन से युग में आते हैं ये वो बताना है हमें। तो वो द्विवेदी युग में आते हैं। बी आंसर होगा। द्विवेदी युग में जो है मैथिली शरण गुप्त आते हैं। द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी किसने कहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आता है ये क्वेश्चन बार बार। आधुनिक युग का तुलसी जो है किसको कहा, किसने कहा? आधुनिक युग का तुलसी जो है किसने कहा है? गुप्त जी को जो है आधुनिक युग का तुलसी किसने कहा है, ये बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने या डॉक्टर रामकर वर्मा ने। तो किसने जो है इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा है? ए, बी, सी या डी, इनमें से बताना है किसने कहा है। पेपर में जो है क्वेश्चन बार बार आता है, आपने इसको अच्छे से ध्यान रखना है। आधुनिक युग का तुलसी जो है किसने कहा है? गुप्त जी को जो है आधुनिक युग का तुलसी। तो सी होगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है उनको आधुनिक युग का तुलसी जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट करोगे, अच्छे से लर्न करोगे।
क्वेश्चन जो है अगला देखते हैं। गुप्त जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? वो सम्मान कौन सा है जो भारत सरकार के द्वारा गुप्त जी को दिया गया था, वो बताना है। ए पद्म भूषण है, बी पद्म विभूषण है, या सी पद्म श्री है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सम्मान जो है भारत सरकार के द्वारा गुप्त जी को जो है दिया गया था, वो सम्मान बताना है। कौन सा सम्मान है? तो पद्म भूषण है, वो ए होगा पद्म भूषण, ए आंसर होगा पद्म भूषण। ये जो है सन कौन से सन में दिया गया था? तो 1954 ईस्वी में दिया गया था। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। 1954 ईस्वी में जो है दिया गया था भारत सरकार के द्वारा गुप्त जी को जो सम्मान जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिलीशरण गुप्त की खड़ी बोली में रचित पहली कविता है, पहली कविता कौन सी है उनकी? ए जयद्रथवध, बी हेमंत, सी साकेत, या डी रंग में भंग। तो मैथिलीशरण गुप्त की खड़ी बोली में पहली रचना कौन सी लिखी थी उन्होंने? तो बी होगा हेमंत लिखी थी। पहली रचना जो उन्होंने खड़ी बोली में हेमंत लिखी थी। यह आप अच्छे से ध्यान रखोगे। हेमंत को जो है उन्होंने पहले लिखा था खड़ी बोली में, पहली कविता है वो उनकी। तो पहली कविता जो है पूछी जाती है मैथिलीशरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिलीशरण गुप्त को किस रचना के कारण राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? कौन सी उनकी रचना थी जो जिसके कारण जो उनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? वो रचना बतानी है हमें। साकेत है, पंचवटी है, भारत भारती है, या डी जयद्रथवध है। तो सी होगा भारत भारती के कारण जो है उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। भारत भारती रचना के कारण जो है उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी मैथिलीशरण गुप्त को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत भारती रचना कौन सी रचना पर जो है राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भारत भारती किसकी रचना है? तो वो मैथिलीशरण गुप्त की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिलीशरण गुप्त को किस छंद का बादशाह कहा जाता है? वो छंद कौन सा है? रोला, चौपाई, हरिगीतिका, या कोई नहीं। तो मैथिलीशरण गुप्त का जो है किस छंद के उनको बादशाह कहा जाता है? तो सी होगा हरिगीतिका। हरिगीतिका जो छंद जो है मैथिलीशरण गुप्त का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था? वो रचना बतानी है हमें, किस रचना पर मिला था उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है? यशोधरा, साकेत, रंग में भंग, जयद्रथवध। तो कौन सी रचना पर उनको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? उस रचना का नाम है बी साकेत। साकेत पर उनको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था गुप्त जी को जो है साकेत पर। ये जो है सन भी आप नोट करोगे। 1900 साकेत जो है 1932 ईस्वी में जो है 1932 ईस्वी में जो है मिला था। ये भी आप जो है नोट करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त जी के किस काव्य में लक्ष्मण के चरित्र का वर्णन है? कौन सा ऐसा काव्य है जिसमें लक्ष्मण के बारे में जो है वर्णन किया गया है गुप्त जी ने? वो काव्य बताना है हमें। यशोधरा है, पंचवटी है, रंग में भंग है, या जयद्रथवध है। किसमें जो है गुप्त जी ने? तो वो बी होगा पंचवटी में जो है इन्होंने लक्ष्मण के बारे में बताया है। पंचवटी काव्य में जो है गुप्त जी ने लक्ष्मण के चरित्र के बारे में वर्णन किया है। यह आप अच्छे से जो है याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिलीशरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? साकेत, पंचवटी, रंग में भंग, जयद्रथवध। तो मैथिलीशरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? सी होगा रंग में भंग जो है उनका प्रथम काव्य संग्रह है। मैथिलीशरण गुप्त जी का काव्य संग्रह भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो प्रथम कौन सा है? रंग में भंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंग में भंग रचना का प्रकाशन वर्ष
सन 1909 ईस्वी, सन 1910 ईस्वी, सन 1911 ईस्वी या सन 1912 ईस्वी। तो रंग में भंग रचना का प्रकाशन जो है कौन से सन में हुआ था, ये सन बताना है हमें। रंग में भंग रचना जो है कौन से सन में प्रकाशित हुई थी, ए, बी, सी या डी। तो रंग में भंग जो है ए होगा, 1909 ईस्वी में जो है 1909 ईस्वी में जो है रंग में भंग जो है रचना प्रकाशित हुई थी। ये आप अच्छे से नोट करोगे। सन 1909 ईस्वी में रंग में भंग रचना प्रकाशन वर्ष है ये, इसको आप अच्छे से जो है याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष है। सन 1932 ईस्वी, सन 1933 ईस्वी, सन 1931 ईस्वी या सन 1934 ईस्वी। तो साकेत महाकाव्य जो है प्रकाशन वर्ष क्या है ये बताना है। तो सन 1931 ईस्वी में साकेत महाकाव्य जो है प्रकाशित हुआ था, सन 1931 ईस्वी। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साकेत महाकाव्य की नायिका है, तो कौन सी नायिका है साकेत महाकाव्य की? शकुंतला, सीता, उर्मिला या यशोधरा। तो साकेत महाकाव्य की नायिका जो है कौन सी है? तो सी होगा, उर्मिला है। साकेत महाकाव्य की जो नायिका है वो उर्मिला है। सी आंसर होगा, उर्मिला, साकेत महाकाव्य की नायिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबला जीवन है तुम्हारी कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। उपयुक्त पंक्ति गुप्त जी के किस काव्य से है? बतानी है ये पंक्ति जो दी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति, पेपर में बार बार आती है। विष्णु प्रिय, यशोधरा, प्रिय प्रवास या साकेत, किस में से जो है पंक्तियाँ ली गई हैं ये भी पूछा जाता है, किस रचना में से ली गई है? तो वो बी होगा, यशोधरा रचना में से जो है ये पंक्तियाँ ली गई हैं। जो है ये लिखी किसने है ये भी पूछा जाता है, तो ये मैथिलीशरण गुप्त ने लिखी है, ये भी याद रखोगे, और यशोधरा में से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 11 सर्ग, 12 सर्ग, 13 सर्ग या 14 सर्ग। तो साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, कितने सर्गों में जो है साकेत महाकाव्य लिखा गया है वो बताना है हमें। तो वो है 12 सर्ग। बी आंसर होगा, 12 सर्ग हैं। 12 सर्ग हैं साकेत महाकाव्य में जो है, ये आप अच्छे से नोट करोगे, 12 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयद्रथ वध काव्य का प्रकाशन वर्ष है। जयद्रथ वध जो है काव्य जो है कब प्रकाशित हुआ था ये बताना है। बी आंसर होगा, सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था जयद्रथ वध जो है सन 1910 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवटी काव्य का प्रकाशन वर्ष है। सन 1927 ईस्वी, सन 1928 ईस्वी, सन 1926 ईस्वी, सन 1925 ईस्वी। तो पंचवटी काव्य जो है कब प्रकाशित हुआ? ए, बी, सी या डी। पंचवटी काव्य जो है डी आंसर होगा, सन 1925 ईस्वी में जो है पंचवटी काव्य जो है प्रकाशित हुआ था, सन 1925 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झंकार झंकार रचना का प्रकाशन वर्ष है। ए 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी या 1932 ईस्वी। ए, बी, सी या डी। तो झंकार रचना कब प्रकाशित हुई थी ये बताना है, कब प्रकाशित हुई थी झंकार रचना। ये जो है सन आपने अच्छे से याद रखनी है, सन 1929 ईस्वी में जो है झंकार रचना प्रकाशित हुई थी, सन 1929 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय भारत रचना का प्रकाशन वर्ष है। सन जय भारत रचना जो है कब प्रकाशित हुई? सन 1950 ईस्वी में, या सन 1951 ईस्वी, सन 1952 ईस्वी या सन 1953 ईस्वी। तो बताना है ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा है? ए, बी, सी या डी। जय भारत रचना जो है कब प्रकाशित हुई
ये सन आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ कि सन जो पूछे जाते हैं तो सी आंसर होगा। सन 1952 ईस्वी में जो है रचना प्रकाशित हुई थी जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ? मैथिली शरण गुप्त का जो है निधन जो है कब हुआ? ए सन 1969 ईस्वी, सन 1964 ईस्वी, सन 1965 ईस्वी या सन 1966 ईस्वी। किस सन में जो है मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु हुई थी वो बतानी है हमें। जन्म और मृत्यु दोनों जरूर पूछा जाता है। अपने जो है बी आंसर होगा। सन 1964 ईस्वी में जो है मैथिली शरण गुप्त का निधन हुआ है, सन 1964 ईस्वी। ये आप जो है जन्म और मृत्यु दोनों आप अच्छे से याद रखोगे। मैथिली शरण गुप्त का जो है जन्म हुआ था वो 1886 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप याद रखोगे। और मृत्यु जो है वो 1964 ईस्वी में हुई है। ये दोनों जो है सन आप अच्छे से याद रखोगे, पेपर में बार बार आता है जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।